हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। स्पिरिट ऑफ राम राज्य इज एनश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, वीपी धनखड़। स्पिरिट ऑफ राम राज्य इज एनश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़। ठीक है ना। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। राम राज्य की आत्मा या राम राज्य का भाव इज यानी है, एंश्राइंड यानी निहित या प्रतिष्ठापित है इन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यानी संविधान के अंदर। राम राज्य का भाव या आत्मा संविधान के अंदर प्रतिष्ठापित है या निहित है। ठीक है ना। मतलब राम राज्य की जो भाव है वो संविधान के अंदर निहित है। वीपी वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़, मतलब उन्होंने ऐसा कहा। वीपी का मतलब होता है यहाँ पे वॉइस प्रेसिडेंट। ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा या भाव। ओप का मतलब काके की राम राज्य का भाव या आत्मा। ठीक है ना। इज यानी है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंश्राइंड का मतलब होता है निहित होना या प्रतिष्ठापित होना। इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान के अंदर नहीं। राम राज्य की भावना संविधान के अंदर निहित है। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़, उनका ऐसा कहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ asserted that those who are disrespecting Lord Ram are disrespecting the makers of constitution, while arguing that the spirit of Ram Rajya is enshrined in the constitution, full stop। वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ एजेटेड, उन्होंने जोर दिया, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने जोर दिया और उन्होंने कहा दैट कि दोज हु आर डिसरेस्पेक्टिंग लॉर्ड राम, जो लोग, दोज हु आर डिसरेस्पेक्टिंग, जो लोग डिसरेस्पेक्ट यानी अपमान कर रहे हैं लॉर्ड राम यानी भगवान श्री राम का, आर डिसरेस्पेक्टिंग मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं का डिसरेस्पेक्ट यानी उनका अपमान कर रहे हैं। वाइल यद्यपि, आर्ग्यूइंग यानी तर्क देते हुए या आर्ग्यू यानी बहस करते, तर्क देना मतलब तर्क देते हुए। डेट द स्पिरिट ऑफ राम राज्य इज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्पिरिट यानी राम राज्य की जो भावना है, जो आत्मा है, वो एनश्राइंड है यानी निहित है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अंतर्गत। ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ एजेटेड, उन्होंने जोर दिया, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने उन्होंने जोर दिया कि दोज हु आर डिसरेस्पेक्टिंग, जो लोग डिसरेस्पेक्ट यानी अपमान कर रहे हैं श्री राम भगवान राम का, आर डिसरेस्पेक्टिंग द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो डिसरेस्पेक्ट यानी वो अपमान कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं का। वाइल, वाइल कंजक्शन लगा के बता रहा, वाइल आर्ग्यूइंग दैट द स्पिरिट ऑफ राम राज्य इज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ग्यूइंग तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि स्पिरिट ऑफ राम राज्य, दैट द स्पिरिट ऑफ राम राज्य, राम राज्य की जो आत्मा है या जो भाव है वो संविधान के अंदर निहित है। ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़, यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, एजेटेड इसकी वर्ब है। देट कंजक्शन लगा के, रिलेटिव प्रोनाउन लगा के, यहाँ पे बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगा के राम इसके बारे में बता रहा है। दोज हु, जो वो लोगों, इंफॉर्मेशन दे रहा। जब भी हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं मतलब इंफॉर्मेशन देना किसी व्यक्ति के बारे में। हु, दोज किसके, आर किसके लिए है, दोज के लिए। हु आर डिसरेस्पेक्टिंग, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, जो डिसरेस्पेक्ट कर रहे, जो अपमान कर रहे लॉर्ड राम यानी भगवान श्री राम का। आर डिसरेस्पेक्ट द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं संविधान के निर्माताओं का। ठीक है। वाइल कंजक्शन लगा के और आर्ग्यूइंग यानी तर्क देते हुए, डेट कंजक्शन लगा के वापस द स्पिरिट ऑफ राम राज्य, ये सब्जेक्ट का काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन यानी ये जो राम राज्य की जो भाव है वो संविधान के अंदर निहित है। ठीक है ना। इस प्रकार सेंटेंस को कनेक्ट करना सीखे और समझे। इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी और बहुत सारा अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो इसको, और कम से कम एक व्यक्ति को शेयर जरूर किया करो। ठीक है।
He was speaking at seminar on electro-homeopathic at the Rajasthan International Center in Jaipur on Saturday. Full stop. He was speaking. वह बोल रहे थे. At the seminar. एक सेमिनार के अंदर, एक समारोह के अंदर. On electro-homeopathic यानी इलेक्ट्रो-होम्योपैथिक के समारोह के अंदर. At जो कि है द राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर. राजस्थान के इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सेंटर पर यानी केंद्र पर. इन जयपुर. जयपुर के अंदर. ऑन सैटरडे यानी शनिवार को. ही वाज स्पीकिंग. वह बोल रहे थे एक समारोह के अंदर, एक सेमिनार के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक समारोह के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के वहां पे. ठीक है ना, इंटरनेशनल सेंटर के वहां. इन जयपुर यानी जयपुर के अंदर. ऑन सैटरडे यानी शनिवार को. जब वार और डे की बात होती है तो ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं. आगे बढ़ते हैं. There are more than 20 pictures in the our constitution, and the picture on the fundamental rights depicts Ram, Lakshman and Sita. Full stop. There are more than 20 pictures in our constitution. There यानी यहाँ, are यानी है, more than 20 picture यानी 20 से भी ज्यादा पिक्चर यानी चित्र हैं. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे संविधान के अंदर 20 से भी ज्यादा चित्र हैं. किसके? एंड द पिक्चर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. और पिक्चर है जो फंडामेंटल यानी मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत राइट के डिपिक्ट यानी जो चित्रित करता है राम, लक्ष्मण एंड सीता को. ठीक है ना, जो मूलभूत अधिकार है वो राम, लक्ष्मण, सीता के को चित्रित करता है. ठीक है, डिपिक्ट का मतलब होता है चित्रित करना. डियर यानी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, इंट्रोडक्शनरी वर्ड है ना. डियर आर मोर देन 20 पिक्चर. यहाँ पे मतलब 20 से ज्यादा पिक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ठीक है ना. एंड कंजक्शन द पिक्चर ऑन द फंडामेंटल राइट डिपिक्ट. जो कि पिक्चर फंडामेंटल राइट के ऊपर डिपिक्ट यानी चित्रित है राम, लक्ष्मण एंड सीता के रूप में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव वेरी थॉटफुली एंड जुडिशियसली प्लेस्ड पिक्चर ऑफ लॉर्ड राम दियर सेड धनकल. फुल स्टॉप. द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता यानी संविधान के निर्माता. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब निर्माता. द मेकर. ऑफ का मतलब कार्य की, मेकर का मतलब निर्माता, संविधान के निर्माता. हैव वेरी थॉटफुली. हैव यानी उन्होंने बहुत ही थॉटफुली यानी समझकर और एंड जुडिशियली विवेकपूर्ण प्लेस्ड पिक्चर. और पिक्चर को रखा, उन पिक्चरों को बहुत ही समझकर और विवेकपूर्ण उन पिक्चरों को रखा. ऑफ द राम मतलब भगवान श्री राम की पिक्चरों को रखा यानी चित्रित किया. किसके अंदर? संविधान के अंदर. दियर यानी संविधान के अंदर की बात हो रही. सेठ धनकर. धनकर ने ऐसा कहा. द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के निर्माता है वेरी थॉटफुली एंड जुडिशियली प्लेस्ड पिक्चर ऑफ राम. मतलब संविधान के निर्माताओं ने श्री राम की जो पिक्चर है उसको चित्रित किया, उसको रखा संविधान के अंदर बहुत ही सोच समझकर और विवेकपूर्ण. जुडिशियली का मतलब होता है विवेकपूर्ण, थॉटफुली का मतलब सोच समझकर. ठीक है, सेठ धनकर, ऐसा धनकर ने कहा. ठीक है. ही रिकॉल्ड दैट इट पेन्ड हिम व्हेन समवन इग्नोर्ड ऑफ हिस्ट्री गेव ए एफिडेविट दैट राम वाज इमेजिनरी. फुल स्टॉप. ही रिकॉल्ड. ही यानी उन्होंने, रिकॉल्ड यानी दोहराया या याद किया. उन्होंने रिकॉल्ड याद करते हुए कि इट पेन हिम उन्हें पेन होता है. वेन समवन, वेन यानी जब, समवन यानी कोई, इग्नोर यानी इग्नोरेंट करता है यानी उनको नजरअंदाज करता है. ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को नजरअंदाज. इग्नोरेंट ऑफ हिस्ट्री यानी हिस्ट्री को नजरअंदाज करते हुए. गेव ए एफिडेविट डेट. और एक एफिडेविट देता है, एक हलफनामा देता है. एफिडेविट का मतलब होता है हलफनामा. डेट राम वाज इमेजिनरी. के राम इमेजिनरी थे. राम मतलब भगवान काल्पनिक थे. ठीक है ना. ही रिकॉल्ड. उन्होंने रिकॉल्ड किया, उन्होंने याद किया कि इट पेन्ड हिम उन्हें पेन होता है, उन्हें दर्द होता. वेन समवन इग्नोरेंट ऑफ द हिस्ट्री. वेन जब कोई व्यक्ति, समवन जो व्यक्ति इग्नोर करता है हिस्ट्री को, नजरअंदाज इतिहास को नजरअंदाज करके हलफनामा देता है कि राम वाज ए इमेजिनरी. भगवान राम क्या है? इमेजिनरी यानी काल्पनिक हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एफिडेविट का मतलब होता है हलफनामा, इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक. ठीक है. He slammed and the anti-national forces and said
that those who are dividing society are the country's enemy, full stop. He slammed the anti-national forces. He slammed यानी उन्होंने एंटी नेशनल फोर्सेज को लताड़ते हुए, ठीक है ना, स्लैम्ड यानी उनको लताड़ना, है ना, उनके ऊपर हमला बोलना होता, ठीक है ना. ही स्लैम्ड द एंटी नेशनल यानी देश विरोधी ताकतों को लताड़ते हुए, एंड सेड और कहा कि देट दोज हु आर डिवाइडिंग सोसाइटी आर द कंट्रीज एनिमी. जो लोग सोसाइटी यानी समाज को तोड़ रहे हैं वो देश के दुश्मन हैं, ठीक है ना. वापस देखते हैं. ही स्लैम्ड उन्होंने मतलब लताड़ा, ठीक है ना, उन्होंने एंटी नेशनल फोर्सेज यानी देश विरोधी ताकतों को लताड़ते हुए या उनको जिम्मेदार बताते हुए इन चीजों के लिए जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज चला रहे हैं. एंड सेड और कहा कि देट दोज हु आर डिवाइडिंग सोसाइटी, जो लोग सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं यानी तोड़ रहे हैं, आर द कंट्रीज एनिमी, वो देश के दुश्मन हैं, ठीक है. हु जब भी आता रिलेटिव प्रोनाउन मतलब किसी व्यक्ति की बात हो रही. दोज किसके लिए है, बी प्लस वर्ब में आईएनजी. थर्ड मतलब यहाँ पे प्लूरल है. दोज यानी वो लोग, आर डिवाइडिंग यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, इसलिए बी प्लस वर्ब में आईएनजी. आर द कंट्रीज एनिमी, वो किसके, देश के दुश्मन भी हैं, ठीक है. मतलब एंटी नेशनल यानी देश विरोधी गतिविधियों करने वाली जो मतलब लोग हैं उनको लताड़ते हुए कहा कि हु आर डिवाइडिंग, जो देश को डिवाइड कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वो देश के दुश्मन हैं, ठीक है. प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले. और आपको जो वर्ड अच्छा लगे उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ठीक है. It is our responsibility to keep the national interest paramount, full stop. It is our responsibility, यह है हमारी जिम्मेदारी है, to keep यानी बनाए रखना, the national interest यानी राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र को सर्वोपरि, मतलब देश को सर्वोपरि, नेशनलिता यानी राष्ट्रीयता को सर्वोपरि बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है. इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी. इट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, इज यानी मेन वर्ब है. आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिम्मेदारी, टू कीप यानी बनाए रखना, नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्र को सर्वोपरि यानी देश को सर्वोपरि रखना. पैरामाउंट का मतलब होता है सर्वोपरि. आपने अगर कोई पढ़ी हो तो पैरामाउंट की बुक आती थी, अभी केडी कैंपस के नाम से बुक आती है, नीतू सिंह की. इंग्लिश की बहुत ही शानदार और अच्छी बुक है, ठीक है. अगर आपको बेसिक सीखना है और बहुत सारी चीजें सीखनी है, कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो नीतू सिंह के नाम से केडी कैंपस की बुक आती है. पहले पैरामाउंट के नाम से आती है. पैरामाउंट का मतलब सर्वोच्च, सर्वोच्च शिखर, ठीक है ना. पैरामाउंट बहुत ही अच्छा वर्ड है. इट शुड बी आवर रिजोल्व एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट कल्चर आइडेंटिटी शुड नेवर बी हार्म, फुल स्टॉप. इट शुड बी आवर रिजोल्व, यह हमारा संकल्प होना चाहिए, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी होनी चाहिए. रेस्पॉन्सिबिलिटी संकल्प और जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कल्चर आइडेंटिटी शुड नेवर बी हार्म. कल्चर आइडेंटिटी यानी सांस्कृतिक विरासत या सांस्कृतिक पहचान को कभी भी हार्म यानी नुकसान नहीं पहुंचे. इट शुड बी आवर रिजोल्व. इट शुड बी आवर रिजोल्व. इट शुड बी आवर रिजोल्व, ये हमारा संकल्प होना चाहिए, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कल्चर आइडेंटिटी शुड नेवर बी हार्म. कल्चर आइडेंटिटी को कभी भी कोई नुकसान, हार्म का मतलब नुकसान नहीं पहुंचना. कल्चर आइडेंटिटी यानी सांस्कृतिक पहचान को, शुड यानी चाहिए, नेवर यानी कभी नहीं आनी पहुंचनी चाहिए, ठीक है. सम पीपुल आर रनिंग एन एंटी नेशनल नरेटिव. सम पीपुल यानी कुछ लोग, आर यानी हैं, रनिंग यानी चला रहे, एंटी नेशनल नरेटिव यानी देश विरोधी कथन चला रहे हैं, देश विरोधी वक्तव्य चला रहे हैं, ठीक है ना. नरेटिव यानी एक मैसेज चला रहे हैं, ठीक है ना, एक एजेंडा चला रखा उनको, ठीक है ना. सम पीपुल यहाँ पे सब्जेक्ट का होगा, बी प्लस वर्ब में आईएनजी. एंटी नेशनल नरेटिव यानी देश विरोधी विचार का चलाना, ठीक है ना. नरेटिव का मतलब ये होगा. These people are not only enemies of society but also their enemies, and their conduct is not only indecent but dangerous, said VP Singh. वीपी यानी वीपी सिंह नहीं, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट, सेड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना. आगे वापस बढ़ते हैं.
दीज पीपुल आर नॉट ओनली एनिमीज, वह पीपुल केवल दुश्मन ही नहीं है, सोसाइटी यानी समाज के दुश्मन ही नहीं है, बट ऑल्सो दियर एनिमीज, वो सभी के दुश्मन है, मतलब दियर खुद के भी दुश्मन है, खुद के है ना, दियर अपने भी दुश्मन है। एंड दियर कंडक्ट, और उनका जो संचालन इज नॉट ओनली इंडिसेंट बट डेंजरस, उनका जो ये संचालन है सिर्फ खतरा ही नहीं, मतलब बहुत ही ज्यादा भयानक खतरा है। इंडिसेंट बट डेंजरस, ठीक है। बट ऑल्सो डियर एनिमीज, दीज पीपुल आर नॉट ओनली एनिमीज ऑफ सोसाइटी, वह लोग सिर्फ मतलब समाज के ही दुश्मन नहीं, बट ऑल्सो डियर एनिमीज, वो स्वयं के भी दुश्मन है। एंड दियर कंडक्ट इज नॉट ओनली इंडिसेंट बट डेंजरस, उनका जो ये कंडक्ट है, संचालन करता सिर्फ समाज के लिए खतरा ही नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण खतरा है, ठीक है ना। सेड द वीपी, यानी सेड ऐसा वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, ठीक है ना। धनकर सेड वेन ए नॉलेजेबल पर्सन डज दिस इट कॉज ग्रेट पेन, फुल स्टॉप। धनकर सेड, धनकर यानी वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनकर ने कहा, वेन ए नॉलेजेबल यानी एक ख्यात व्यक्ति, नॉलेजेबल यानी प्रसिद्ध व्यक्ति और ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, डज दिस ऐसा करता है, इट कॉज ग्रेट पेन तब बहुत ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है। वेन ए नॉलेजेबल पर्सन डज दिस, जब एक विख्यात व्यक्ति या प्रसिद्ध व्यक्ति और ज्ञानवान व्यक्ति ऐसा करता है, नॉलेजेबल को मतलब ज्ञानवान व्यक्ति, ठीक है ना, ऐसा करता है तो इट कॉज ग्रेट पेन, इससे बहुत ज्यादा दर्द होता है। एन इकोनॉमिस्ट हु हैज बीन एसोसिएट विद द इंडियन इकोनॉमी फॉर 10 years से अब्रॉड दैट द ग्रोथ विल नॉट बी मोर देन 5%, द ग्रोथ however is likely to be 7.6%, full stop. An economist एक अर्थशास्त्री who has been associated, जो संबंध रखता है द इंडियन इकोनॉमी से, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंध रखता for 10 years, पिछले 10 वर्षों से कहता है अब्रोड यानी विदेश में, that the growth will not be मोर देन 5%, ग्रोथ नहीं पहुंचेगी 5% से ऊपर। द ग्रोथ हाउएवर, फिर भी द ग्रोथ इज लाइकली टू बी 7.6, जो ग्रोथ होने वाली है वो 7.6% है, मतलब 7.6% होगी, ठीक है ना। एन इकोनॉमिस्ट का मतलब होता है एक अर्थशास्त्री, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा, हैज बीन एसोसिएट, जो कि रह चुका है संबंधित, विद द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित रह चुका फॉर 10 years, यानी पिछले 10 वर्षों से सॉरी से अब्रोड, विदेश में कहता है, डेट कंजक्शन द ग्रोथ विल नॉट बी मोर देन 5%, यानी ग्रोथ 5% से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है ना, फुल स्टॉप। द ग्रोथ हाउएवर को बाहर निकाल दो, द ग्रोथ इज लाइकली टू बी 7.6%, जो ग्रोथ हो वो 7.6% होने वाली है, ठीक है, 7.7% के समथिंग है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू। और एक व्यक्ति को अपने रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार या फिर अपने फ्रेंड्स यानी मित्रों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।